गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग संविधान की सीरीज में अगला चैप्टर राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं। ये राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंदर आएगा, संघ की कार्यपालिका, जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। उसमें राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो हम लोग आज पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां। तो जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है ना, और देश का सर्वोच्च सेनापति होता है, और देश का हेड होता है, मुखिया होता है राष्ट्रपति। यहाँ हेड पे क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का वास्तविक जो हेड कौन होता है, तो वास्तविक अगर वर्ड आ जाए तो प्रधानमंत्री होगा, और वास्तविक वर्ड अगर लगा हुआ ना हो तो फिर राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति हम लोग पढ़े थे कि संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो उस 22 भाग में ये 5वां भाग है संविधान का, जिसमें हम लोग संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है कि राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। तो जैसे भाग 5 है, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। तो 52 से ही स्टार्ट होता है भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। फिर आएंगे हम लोग अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी कि देश का कार्यपालिका शक्ति जो भी होगा वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार होगा, उनकी सहमति के अनुसार होगा। अनुच्छेद 54 में हम लोग देखेंगे, इसमें निर्वाचन की चर्चा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 55 में देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति का जो है कि निर्वाचन की रीति। तो इस तरह से सभी अनुच्छेद हैं जो हम लोग अभी यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, यह अनुच्छेद 53 में ही है। और उसके अलावा राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपया पर मंथ होता है, 5 लाख रुपया महीने का होता है। उसके कार्यकाल के दौरान उसका जो है कि वेतन भत्ता वगैरह घटाया नहीं जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में है समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी चर्चा है। और 54A में पद त्याग की चर्चा है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, यह अनुच्छेद आपको 54 में दिया गया है। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे इसको याद रखना जरूरी है। तो जो निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा उसमें आपको लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। यह अनुच्छेद आपको 54 में है। 54 के ए में पद त्याग की चर्चा है कि अगर राष्ट्रपति अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को लिखित देंगे। उसके अलावा अनुच्छेद 55 में आते हैं हम लोग, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीतियां, क्या रीति होगी, क्या कोटा होगा राष्ट्रपति के चुनाव की। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव समान अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणीय मत द्वारा और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली गुप्त जो है कि मतदान के थ्रू होगा, ये चर्चा है आपको अनुच्छेद 55 में। तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे होगा उसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम बोले कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेगा वो सभी लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये जो सदस्य हैं क्या सभी का वैल्यू समान होगा? अगर ऐसा होगा तो किसी राज्य का प्रतिनिधित्व अधिक हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर हम विधायक का मत मूल्य निकालेंगे तो विधायक का मत मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या उस राज्य का, और फिर उस राज्य में जो टोटल एमएलए हैं वो हो जाएगा इंटू 1/1000। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम सभी विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। तो विधायक का मत मूल्य इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन बटे उस राज्य का टोटल एमएलए इंटू 1/1000, इसको याद रखेंगे। उसके बाद एमपी का, यानी कि अगर हम सांसद का मत मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल सभी राज्य का जो विधायक का मत मूल्य आया उसको ऊपर रखेंगे और बटे में
टोटल एमपी को रखेंगे, इससे हमारा सांसद का मतमूल्य निकल के आ जाएगा। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, इसके द्वारा ही मतमूल्य निकालकर फिर उस वोटिंग कराया जाता है। तो ये चर्चा आपको देखने को मिल जाता है चुनाव की रीति में अनुच्छेद 55 में। उसके बाद अनुच्छेद 56 में है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहेगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 में देखेंगे हम लोग, इसमें कहा गया है कि हमारे देश का राष्ट्रपति कई बार, वो जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई बैन नहीं है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा वो जो है कि राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है, वो जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये कहा गया अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में कहा गया है योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अर्हताएं होगी, क्या योग्यता होगा, ये अनुच्छेद 58 में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहली बात कि वो इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। और उसके अलावा उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। और फिर तीसरा जो योग्यता है वो है कि वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और जो है कि संसद का सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए। ये सभी योग्यता है राष्ट्रपति के चुनाव के, जो कि अनुच्छेद 58 में दिया गया है। अनुच्छेद 59 में देखेंगे, इसमें कहा गया है शर्त या दशा, राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्त होगा। जैसे 58 में देखें योग्यता, और 59 में शर्तें या दशा। तो इसमें शर्त क्या होता है कि आप अगर राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं तो आपका किसी भी जो है कि लाभ के पद पे आप नहीं रह सकते, अन्यथा आपको पद छोड़ना पड़ता है। अगर आप किसी लोकसभा या फिर विधानसभा किसी के सदस्य रहते हैं तो आपको जो है कि शपथ लेने से पहले उस विधानसभा से जो है कि त्यागपत्र देना पड़ता है, तब आप यहाँ पे शपथ ले सकते हैं। तो यही शर्त और दशा है। और इसी में ये भी कहा गया है, इसी शर्त और दशा में अनुच्छेद 59 में, कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे वेतन भत्ता की बात हुई है, तो जो राष्ट्रपति का वेतन होता है कितना होता है, 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। ये राष्ट्रपति का जो है वेतन होता है। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 60, इसमें शपथ की चर्चा है। तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 में है, 60 में है। तो जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो किसके समक्ष लेते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में उसी सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो राष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं। ये अनुच्छेद 60 में कहा गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 61 में कहा गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया है क्या, इसको भी समझते हैं। कि जैसे कोई राष्ट्रपति के जो है कि हटाने की प्रक्रिया में ये जो महाभियोग है इसका क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। उसमें संकल्प पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसकी जानकारी देना अनिवार्य होता है। और जो संकल्प पारित किया जाता है जिस सदन से भी, उस सदन का 1/4 यानी 1/4 मेंबर उस पर सिग्नेचर करना अनिवार्य होता है। और जब ये उस सदन से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर वो दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में जाने पर वो दूसरा सदन उसकी जांच करता है कि क्या राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया है क्या ये संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, उसकी जांच कराएगा। अगर जांच में वो सही पाया जाता है तो दूसरे सदन द्वारा भी 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया जाता है तो उस दिन से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यही महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 52 से 61 तक हम लोग देखें जो है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है वो ये है, पकानी कोका दोयो दसम। तो इस सेंटेंस को अगर याद कर लेते हैं तो आपको अनुच्छेद 52 से 60 तक आराम से याद रह जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति, निर्वाचन, हाँ, उसके अलावा आ जाएगा कोटा, उसके बाद कार्यकाल, जितने बार चाहे दूसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, योग्यता, दक्षता, शपथ, महाभियोग। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं इस सेंटेंस से।
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। तो 61 में महाभियोग की चर्चा है। तो अनुच्छेद 71 में, उससे में 10 ऐड करेंगे, अनुच्छेद 71 में इसमें अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो उसका जो निर्णय लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है। ये अनुच्छेद 71 में कहा गया है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, यानी किसी भी तरह का अपराध हो उस अपराधी को जो है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा कर सकती है। यह है अनुच्छेद 72 में। यहाँ तक कि अगर मृत्यु की सजा भी है उसे भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, कई एग्जाम में पूछा गया है। अब है अनुच्छेद 108, इसमें संयुक्त बैठक की चर्चा है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग बैठक होता है, तो अगर कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा से पास नहीं होता है, ऐसी स्थिति में या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाते कौन है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा है। तो जैसे इसको याद रखने का आसान तरीका है कि कोई भी प्रोग्राम होता है पंडित जी का, तो उसमें क्या श्री श्री 108 इस तरह से बोला जाता है, तो वही श्री श्री 108 से याद रखेंगे संयुक्त बैठक। उसके अलावा अनुच्छेद 75 को देखेंगे, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है। तो प्रधानमंत्री की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 75 में है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य जो मंत्री होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसकी चर्चा आपको अनुच्छेद 75 में मिलती है। अनुच्छेद 85 में देखेंगे, इसमें लोकसभा का विघटन की शक्ति है राष्ट्रपति को, यानी अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखित देते हैं तो राष्ट्रपति उस लोकसभा को विघटित कर सकता है। यह अनुच्छेद 85 में कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 123, यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर लोकसभा नहीं है तो ऐसी स्थिति में, या उसका सेशन नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कानून बनाना अनिवार्य है, राष्ट्रपति साहब को ऐसा लगता है, तो वो अध्यादेश के थ्रू उस कानून को लागू कर सकते हैं। यही अनुच्छेद 123 में है। 123 यानी अध्यादेश पारित। और 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है राष्ट्रपति के, है ना। तो जैसे 143 आर्टिकल 143, तो अभी के टाइम में देखते हैं ना 143 का मतलब निकलता है आई लव यू, यानी प्यार मोहब्बत। तो किसी से अगर हम सलाह लेंगे तो प्यार मोहब्बत जिससे होगा उसी से तो लेंगे, है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति को। उसके अलावा अनुच्छेद 87 में है कि जो प्रथम अधिवेशन होगा, या नया लोकसभा चुनाव के बाद गठित होगा, या फिर हर साल का जो पहला अधिवेशन होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। यह अनुच्छेद आपको 87 में कहा गया है। और राष्ट्रपति का वीटो, यह अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का वीटो शक्ति है। ये 3 तरह का वीटो है, अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और एक है पॉकेट वीटो। ये 3 तरह का वीटो की चर्चा अनुच्छेद 111 111, यानी इसको याद रखना आसान है। जैसे 111 3 बार आ रहा है, तो इसका जो वीटो है वो भी 3 प्रकार का है, तो इसको याद इस तरह से रख सकते हैं। तो पहला वीटो है अत्यांतिक वीटो। इसमें क्या होता है कि कोई भी विधेयक, हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको मंजूरी देते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं, तभी वो कानून बनता है। तो राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को रख लेते हैं कुछ समय के लिए, पेंडिंग डाल देते हैं, वही अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस दोबारा से जो है कि लोकसभा या राज्यसभा में भेज देते हैं, तो ये हुआ निलंबनकारी वीटो। और एक है पॉकेट वीटो, यानी कि राष्ट्रपति उस विधेयक को हमेशा के लिए अपने पॉकेट में रख लिए, है ना, उस पर कोई निर्णय नहीं लिए, ये पॉकेट वीटो हो जाएगा। तो ये 3 तरह का वीटो है जो अनुच्छेद 111 में कही गई है, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा आपातकाल की शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति है। राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था हमने लिखा है, और इसका अगला वीडियो भी आएगा राष्ट्रपति का, इससे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो रह जाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल याद रखिएगा ताकि आगे पढ़ना आसान होगा।
आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति की जो है वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। 352 में राष्ट्रीय आपात, और फिर 356 में जो है कि राज्य के अंदर जो आपात लगता है राष्ट्रपति शासन, ये आ जाएगा, और 360 में वित्तीय आपात हो जाएगा, जो कि आज तक लगा नहीं है ना। तो ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद बजट। तो हमारे संविधान में बजट नाम का कोई उल्लेख नहीं है, उसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, उसी को बजट कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 112 में है। उसके अलावा धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है ना। तो ये अनुदान विधेयक 115 में है, और वित्त विधेयक 117 में है। ये भी राष्ट्रपति के बिना अनुमति के ये सब विधेयक जो है कि पेश नहीं किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, है ना। उसके अलावा महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। जिस तरह से हम लोग देखा कि 75 में प्रधानमंत्री और 76 में महान्यायवादी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे राष्ट्रपति से रिलेटेड, जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे की है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये पहुँच सके। धन्यवाद।